प्रेज़ द लॉर्ड। आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। एक और बार रविवार की आराधना सभा में हम सब जुड़ पाए इस तरह से। पिछली बार जब मिले थे तब भारत T20 का वर्ल्ड कप नहीं जीता था। कल रात को भी हम मिले थे, तभी भी नहीं जीता था, लेकिन आज रात को, आज सुबह, ओके। कितने लोग खुश हैं कि प्रभु भला है? आमेन, आमेन। एक अच्छी आराधना सभा के बाद इधर बैठ जाइए। हेलो हेलो सर, आप बैठ जाइए कहीं पे। ओके। एक अद्भुत आराधना के बाद हम वचन की सेवकाई की ओर जाएंगे। कोई पहली बार आया है तो अपने हाथ को जरा दिखाए। कोई यहाँ पर पहली बार, वहाँ पर कोई है पहली बार है। बाकी लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आप पहली बार, फर्स्ट टाइम आए हैं पहले? अच्छा, ओके। मैं पहली बार देख रहा हूँ। जरूर मिल के जाना अगर आप पहली बार आए हैं। गिव मी सम फीडबैक हियर। इधर कुछ नहीं सुनाई दे रहा। सॉरी, हर बार हॉल बदलते तो नए नए डायनामिक्स, रिवर्ब कम। चेक, ओके। बाइबल ऐलान करते, वचन की सेवकाई में जाते, बाकी सारी चीजों को होने दो। थोड़ा फीडबैक ज्यादा है, मेरे को सुनाई दे क्या हो रहा है? एको आ रहा है मेरे को। ओके, चेक। बाइबल लाए तो बाइबल उठाया, हम ऐलान करने जा रहे। ये मेरा बाइबल है, प्रभु का प्रेरित वचन है, जीवित है, प्रबल है, चौखी धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या बनूंगा। ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, इसे सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। हम देख रहे हैं कि हम एक राज्य के नागरिक हैं। हालांकि हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन जितनों ने भी प्रभु को अपने जीवन में पाया, उसके साथ एक मुठभेड़ हुआ। उसको एक दूसरी नागरिकता भी प्राप्त हुई, सेकंड सिटीजनशिप। और वो नागरिकता हमारी कभी हम खोएंगे नहीं। तो हम उस राज्य के विषय में सुनते आ रहे, पिछले 4 महीने से सुन रहे। पता नहीं आप कितना सब मुड़कर देखते हो, कितना सब समेटने की कोशिश करते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत पीछे जाकर रिवीजन करना आपके लिए भी अच्छा होगा। और नहीं तो भी हम जब सब मिलकर कुछ देख रहे हैं तो उसको सही तरह समझ पाए, उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन करते रहना अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पर स्टेज पर नहीं करूँगा, आप लोग देखते रहना। प्रभु का राज्य एक ऐसा ऐलान जो यीशु मसीह करता हुआ उसका सेवकाई का शुरुआत करता है कि प्रभु का राज्य आया, प्रभु का राज्य आया। द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य आया। और उस राज्य के कई सारी बातों को उसने सिखाया। उस राज्य कैसा होगा उसके बारे में उसने बताया। उस राज्य में कैसी अपेक्षाएं हैं उसने बताई। लेकिन उस राज्य का फायदा कैसे उठाए
उस राज्य के अंदर हमारे लिए क्या उपलब्ध है, उन सब बातों को हम याद रखें, इसलिए उसने दृष्टांत बताए। तो दृष्टांत जो है वो प्रभु के राज्य के सिद्धांत जो है उसके वाहक है, व्हीकल्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द किंगडम। तो इसलिए ज्यादा नहीं है, 35 या 37 जैसे दृष्टांत है, वो कहाँ है, कौन से है, वो सब जल्दी से देख लेना चाहिए और उसकी गहराई में उतरना चाहिए। कहानियां हैं, हमें जताका के स्टोरी, टिंकल के स्टोरी, चाचा चौधरी के स्टोरी, ईसोप के स्टोरी, और कौन है, मोगली का स्टोरी, और है आपको स्टोरी नहीं मालूम कोई बच्चों, शिकारी शंभू का स्टोरी, है मालगुडी डेज के स्वामी का स्टोरी, और कोई स्टोरी है, नागराज, इंद्रजाल कॉमिक्स, हाँ, टिनटिन। कुछ लोगों ने ये कुछ नहीं सुना है, आप बताना आप क्या सुने हो। इज दैट कैरल, शिनचैन और डोरेमोन, अभी जेनजी सब बोल रहे अभी, हमने नहीं सुना। कुट्टी चातन का स्टोरी बोले, अलग अलग स्टोरी सुने हैं, हमको पसंद था ना। मैं रूएल आज भी मेरे घर पे आता है, तो उसको खाना खाने के बाद थोड़ी देर मेरे साथ बैठकर स्टोरी सुनना है, और मुझे स्टोरी बनाना पड़ता है, ऐसा नया नया स्टोरी। और कभी कभी उस स्टोरी के अंदर मैं अच्छे अच्छे कैरेक्टर डालता हूं, जैसे कि मक्खी मैन, या एनीवे स्टोरीज हमें याद रहते हैं, हमें पसंद है सुनना, हम उसके बातों को, उसको मैंने सिर्फ एक बार स्टोरी बोला, हर बार बोलता है मक्खी मैन वाला स्टोरी बहुत अच्छा था, मेरे को याद है। पिछली बार मैंने डोंकी मैन सुना है, याद है रूडी? डोंकी मैन याद है? ओके। एनीवे हम सबको ऐसी कहानियां याद है, यीशु जानता है कि हमको कहानियां पता है, हम याद रखते हैं, हम उसको बाद में सालों के बाद भी मुड़कर देखकर उसकी बातों को सोचकर हम हंसते हैं ना। तो ये सारी कहानियों से अच्छे उपयोगी हमारे फायदे के हैं जो कहानियां यीशु ने बताई है, क्योंकि वो सिर्फ कहानियां नहीं है, वो सिर्फ हमें बहलाने के लिए, हमें सुलाने के लिए नहीं बताए गए। ये कहानियां इसलिए बताई गई कि उसके अंदर मर्म है, गहरे मर्म है, रहस्य है, और उस पर थोड़ा सा ठहर कर हम उन बातों को समझ कर उसको हम अपनाएंगे, उसको हमारे जीवन में अमल में लाएंगे, तो उस कहानियों के अंदर ताकत है जो प्रभु रिलीज करेगा, जो प्रभु आपके जीवन में सत्य बनाएगा, है ना, आप उसको काम में लेकर आ पाओगे। तो इसलिए दृष्टांतों को हमें देखना चाहिए। अभी सोच के देखिए, हम एक ही दृष्टांत पकड़े हैं अभी तक, एक ही दृष्टांत, और 4 महीने निकल गए, उसकी गहराइयों में हम जा रहे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि दृष्टांत को समझा रहे, लेकिन उस दृष्टांत में जब यीशु ने ऐसे कहा कि एक बीज बोने वाला अच्छा बीज बोता है, इतना ही सेंटेंस उठाकर हमने 4 महीना निकाल दिया। एक बीज बोने वाला और अच्छा बीज। एक अच्छा बीज यानी क्या? जब यीशु बोलता है अच्छा बीज और हमें बताता है, तो हम तो आज लगभग 700 करोड़ है, इतने सारे तरह के बीज है।
तो जब हमारे बारे में वो बोलता है तो हम ऐसा ना सोचे हम अकेले हैं इसलिए हम सिर्फ अपना हमारी जिंदगी सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर पूरे पृथ्वी का सोचता है। तो 700-800 करोड़ तो अभी जिंदा है। ऐसे माना जाता है कि 4000 करोड़ से ज्यादा इंसान इस पृथ्वी पर पैदा हो चुके हैं। उन सबके ऊपर लागू होने वाला ये दृष्टांत है। इसलिए उसके अंदर बहुत गहराई है, उसके अंदर चौड़ाई है, उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ों को ही हम देख रहे हैं। तो इस दृष्टांत के अंदर जो मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स नंबर 24 से एक बार हम वापस पढ़ेंगे, उसका 24। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। ये किसी शत्रु का काम है। वो पहचान गया। शत्रु कब आया था? जब स्वामी और उसके दास सो गए थे तो रात को आके जंगली बीज बो के जाता है। लेकिन बाद में स्वामी जब देखता है तो समझ जाता है कि हमारे साथ दगेबाजी हो गई, हमारे साथ धोखा हो गया। Somebody has tried to sabotage our work। कोई तो बैरी आया है। जब वो आया तब दृष्टांत के स्वामी ने नहीं पहचाना, लेकिन बाद में पहचान लिया जब उसने देखा कि वो क्या कर कर गया है। तो यहां तक अब हम रुक जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा सबसे पहली बात कि एक बीज बोने वाला बीज बोता है, और उसके ऊपर मैंने 4 महीने बोले। बीज का मतलब या तो आप बीज बो रहे हो, आपके जीवन के अंदर की कोई चीज एक बीज के जैसी है जिसको आप बो रहे हो, तो उसमें आप इन सिद्धांत को समझ सकते हो। दूसरा कि आप खुद बीज हो। कुछ चीजें आपके जीवन की बीज हो सकती है और आप खुद भी बीज हो सकते हो। और यह सिद्धांत तब भी लागू होता है कि अगर हम बीज है तो उसका मतलब क्या है। तो ये सब मैं बोल चुका हूं, इसलिए वहां पर नहीं रुक रहा हूं। मैं आज अगले, वी आर मूविंग फ्रॉम सीड टू द वीड, जंगली बीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हम वर्स नंबर 25 एक और बार पढ़ ले, एंड देन जस्ट गो फास्टर, ओपन इट अप। या पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। शत्रु आकर जंगली बीज बोकर चला गया। तो बाजू वाले को जरा बोलिए, शत्रु आएगा। थोड़ा डरा के बोलिए। ये बोलने के बाद सब हंस रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसमें हंसने जैसी क्या बात। सब एक दूसरे को बोले शत्रु आएगा। उसमें हंसने वाली क्या बात? हाँ, शत्रु आएगा तो हमको डरना चाहिए कि नहीं? शत्रु आएगा तो हमें डरना चाहिए, हमें थोड़ा खौफ होना चाहिए। संप्रीति, आई विल वांट योर अटेंशन, ओके? एंड सुहानी, या ओके। तो शत्रु आएगा, बोला अपने बाजू वाले को, बोले मुंह, शत्रु आएगा बोला। तो डरे क्या? वो डरे क्या? नहीं डरे। थोड़ा एक और बार बोल के देखिए। चिराग, लीजा को जरा बोलो, शत्रु आएगा। शत्रु आएगा, वो जंगली बीज बोएगा। वो जंगली बीज बोएगा और चीजें बिगड़ेगी। प्रभु ने जब कहानी बनाया तो उस कहानी के अंदर, हम जब कहानी बनाते तो कहानी में थोड़ा सा उसको थोड़ा अच्छा बनाते, है ना। उसमें हमारे हिंदी पिक्चर जैसे हमेशा हीरो जीतता है, हमेशा हीरो पहुंचे उसके बाद पुलिस पहुंचता है कि नहीं? सब हमारे सारे पिक्चरों में पुलिस लास्ट में आता है, सब हो जाए बाद में, खाली अरेस्ट करके ले जाने के लिए।
काम सब किसके ऊपर है? हीरो के ऊपर है। तो हमारा कहानी ऐसे ही हम बनाते कि भाई हीरो दिखना चाहिए अच्छा। लेकिन यीशु जब कहानी बना रहा था तो उसने कोई भी कलर नहीं लगाया, कुछ भी ऐसा हमको खुश करने के लिए नहीं लिखा। उसने पूरी बात लिखी और उसमें ऐसा लिखा कि शत्रु आएगा, मैं उसको आने की इजाजत दूंगा और वो आकर जंगली बीज बोएगा। तुम जहां कहीं भी कुछ भी कर रहे हो उसके बीच में आके बोएगा। वो तुम्हारे काम में अड़चन डालेगा, परेशान करेगा। ये एक सत्य है जो इस सिद्धांत के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा हमारे पास पहुंच रहा है और इसकी तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। हम कभी भी ऐसा ना सोचे कि प्रभु के पीछे आएंगे तो बिना परेशानी के जी पाएंगे। रोज आएगा, चुनौतियां रोज आएगी। हमारा ध्यान इधर उधर भटका नहीं कि वो आके बीज बो के जाएगा, वो हमें परेशान करने की पूरी कोशिश करेगा। अब क्यों ये करता है, आज मैं शायद उतना ही ले पाऊंगा कि क्यों शत्रु आता है। और उसके पीछे हम बाइबल जब देखते हैं तो एक ही बात समझ सकते हैं कि शत्रु जो है वो स्वामी से नफरत करता है। ठीक है, जोर से बोलिए, शत्रु जो है वो, यानी शैतान जो है वो परमेश्वर से नफरत करता है। ठीक है, ये इसका कारण है, इसलिए वो आता है। लेकिन हम इसको और भी समझेंगे। और वो एक और चीज नफरत करता है कि स्वामी ने जो बीज बोया है, वो बीज जो काम करके दिखाएगा, उसका प्रतिफल जो होने वाला है, उससे भी उसको बहुत नफरत है, उसको उससे बहुत कंप्लेंट है, उसको नहीं पसंद है और इसलिए वो आता है। उसका उद्देश्य वो है, उसको स्वामी से नफरत है और स्वामी ने जो बीज डाला है वो बीज का पोटेंशियल, उसका जो ताकत है, उसकी क्षमता है, वो स्वामी को जो खुशी देगा वो सबसे उसको नफरत है, इसलिए वो आता है। तो उसका हेतु बड़ा क्लियर है। लेकिन उस नफरत की एक सीमा है, उसको एक सरहद प्रभु ने दिया है। वो नफरत कर सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन वो बीज को मार नहीं सकता है। हालेलुया। वो दूसरा बीज बो के जा सकता है, लेकिन वहां पर जो बीज बोया गया है उसको हिला। हालेलुया। पता नहीं आप लोग का विश्वास में और कितनी दृढ़ता ये सुनकर आ रही है, लेकिन मैंने जब पहली बार ये सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि आजा, जो करना है कर ले, क्योंकि तू जंगली बीज बो के जा सकता है, लेकिन मैंने जो बोया है उसको छू नहीं सकता है। हालेलुया। अगर मैं बीज हूं तो तू मुझे छू नहीं सकता है। आप सोच के देखिए कि अगर उसको इतनी नफरत है स्वामी से, उसको इतनी नफरत है उस बीज से, तो थोड़ा पेट्रोल, घासलेट ये सब लाकर पूरे खेत में डाल दे और आग लगा दे, क्या होता हमारा हालत? अब समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? किसी को अगर नफरत है तो वो किसी भी हद तक जाकर बिगाड़ उत्पन्न कर सकता है, लेकिन उसकी सीमाएं है। प्रभु उसको बिगाड़ने देता है, लेकिन उसकी बिगाड़ने की जो तरीके हैं उसमें सीमा है। तो इसलिए आपका जो बीज है वो, बाजू वाले को बोलिए, सुरक्षित है। हालेलुया। उसको कुछ नहीं होगा, यानी उसको जिंदा रहेगा। चैलेंज रहेगा, चुनौतियां रहेगी, परेशानियां रहेगी, लेकिन बीज जिंदा रहेगा। इस नफरत का कारण क्या है उसकी ओर देखते हैं। ओके, शत्रु के नफरत का कारण यह है, हम जानते लेकिन फिर भी याद दिला रहा हूं, कि वो जो चाहता था वो उसे नहीं मिला, लेकिन हम नहीं चाहते थे तो भी मिल गया।
इतना सब बताने के बाद भी हम अभी भी नहीं चाहते हैं। प्रभु कोई भी आपको बोले स्वर्गनु राज्य જોઈએ कि ऑडी 6 જોઈએ, हाँ, कि 4 BHK જોઈએ। कुछ लोग तो इतने खुश हो जाएंगे कि सिर्फ इतना ही बोलो 65 इंचनी फ्लैट टीवी મળે। कुछ लोगों का एपेटाइट उतना ही है। यहां पे नहीं है वो लोग, यहां हम सब थोड़े और BHK वाले हैं, बोलो हम टीवी में खुश नहीं होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका BHK मेंटालिटी आप छोड़ के स्वर्ग की ओर ध्यान लगाए। वो चीजें जो कभी नाश नहीं होगी। वो जो चाहता था वो उसे नहीं मिला। उसने जोर जबरदस्ती कर जो खुदा का है वो उसने ठगना या उसे छीन लेना चाहा, लेकिन उसको नहीं मिला। और हम इंसानों को वो मुफ्त में सामने से मिल गया। तो इसको इस बात से नफरत है। हम खोलते जब इब्रानियों के पत्र उसके 2 अध्याय में, वहां पर पत्र लिखने वाला कहता है, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा, और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। किसको? इंसान को। वापस पढ़ेंगे, रुक रुक के पढ़ेंगे। तूने उसे, बोलिए आपका नाम लगे, तूने मुझे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। स्वर्गदूतों से, सब ऐसे पकड़िए हाथ ऐसे, स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। अभी ऑप्शन आपको कोई दे कि आपको इंसान बनना है कि स्वर्गदूत, उसने हमको स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, कम बनाया, लेकिन तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा। उस पर यानी हम पर महिमा और आदर का मुकुट रखा, हाँ, और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। सारे कामों पर, यानी स्वर्गदूतों के ऊपर भी किसको अधिकार दिया? बोलिए मुझे बोलिए मुझे। आज मैं जब गाना गा रहे थे तभी भी सोच रहा था कि वो जो गाना है ना, अपना छिपने का स्थान है यीशु, तो वहां पर मुझे सर इच्छा हो रहा था कि मैं खड़ा होकर सबसे घोषणा करवाऊं, मैं ठोकर ना खाऊंगा। मेरे तो ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे। कभी ना मैं घबराऊंगा। याद है? ऐलान करिए, घोषणा करिए। इट इज अ डेक्लरेशन ऑफ फेथ। सताने वाले से चढ़ाई करे, सताने वाले छावनी डाले घर बैरी मेरे। एक और बार, चढ़ाई करे जब सताने वाले छावनी डाले घर बैरी मेरे। थोड़ा उनका टाइम दो, फिर बोलो, मैं ठोकर ना खाऊंगा, कभी ना मैं घबराऊंगा, मैं ठोकर ना खाऊं। थोड़े और जोश से, कभी ना मैं घबराऊंगा। क्यों? क्योंकि दृढ़ है जो मेरा गढ़ है यीशु, छिपने का स्थान है यीशु, हिम्मत का कारण है यीशु, वो मेरा गढ़, वो मेरा गढ़ है, मेरा दृढ़ गढ़ यीशु। हालेलुया। थोड़ा और हमारे बोलने में, हमारे जीवन में सब थोड़ा और कन्विक्शन होना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा ये जो सेल्समैन लोग होते हैं ना, वो फिनाइल भी बेच रहे होते हैं ना, तो ऐसे बेचते जैसे कि वो
वो अनंत जीवन का गोली बेच रहे हैं कि ये फिनाइल नहीं लिया तो आप क्यों जिंदा है सर, और लोग ले लेते हैं। पर हमारे पास अनंत जीवन का संदेश है, लेकिन वो जोश नहीं है। अगर हम अनंत जीवन के बारे में बोलने वाले सेल्समैन बन जाए तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। हम किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे। सामने वाला 2-4 गोली हमको खिला के भेज देगा, और वैसे गोली खा के आए ऐसे लगता है इधर। इसलिए पहले गाने में जोश ही नहीं आता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? पहले 1-2 गाने में जोश क्यों नहीं आता है कि दूसरा गोली खा के आए। फिर बेचारे वर्शिप लीडर थक के सबको उठाता है, जागो। फिर धीरे धीरे लास्ट गाने तक हम सब पहुंच जाते हैं। हमें तेऊ है नहीं ना? ओके, प्रेज द लॉर्ड। कहां थे हम? तो स्वर्गदूतों से थोड़ा ही छोटा बनाया। छोटा यानी हमारे, अभी मैं बताऊंगा कि शत्रु क्यों इतना हमसे। स्वर्गदूतों की खासियत क्या है कि वो प्रकाश की वेगता से, उतनी गति से वो कहीं से कहीं भी पहुंच सकते। वो हमसे कद में बड़े हैं, वो दिखने में हमसे सुंदर है, हमसे ज्यादा ताकत है उनके पास। ये सारी काबिलियतें हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि उसने हमको उनसे थोड़ा ही ज्यादा, ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है हमको, हमारे लिए ये सब बड़ी बात है। अब सोच के देखिए, इधर मैं खड़ा और अचानक से मेरा पंखा से हो जाए, क्या सीन होगा? नहीं, क्या सीन होगा? ये कोई काम नहीं। तुमको खाली थोड़ा सा ही, बोले ये जो है ना, ये जो खोल के ऐसे खड़ा है, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं है। यहां स्वर्गदूत आ जाए तो शायद 8-10 फुट का होगा। कैसा लगेगा ऐसा? 8 फुट। प्रभु बोलता है स्वर्गदूतों से तुमको शायद पना तो 10 फुट, थोड़ा सा ही छोटा है, लेकिन महिमा और आदर का मुकुट किस पे है? मुझ पे है। और उसको तुम्हारा दास बनाया है। क्या बनाया है? दास बनाया है। उसको हमारी सेवा टहल के लिए बनाया है। प्रभु वहां से भेजता है उसको, इधर संदेश लेने जा, तो स्वर्गदूत आके खड़ा रहता है। क्या उभो था तो वहां संदेश आपको आने। फिर अगर तुम कुछ बोले वापस तो वो सुनेगा और जाएगा, प्रभु को सुनाएगा। शायद यही बातों करे शायद, तो उसका काम है, इज ए मैसेंजर। इसलिए दूत का मतलब है संदेशवाहक। वो सबसे बड़ा हमको बनाया। तो लूसीफर को इसलिए हमसे बहुत नफरत है। आगे बढ़ते, उसको इतना हमारे जीवन में इतना सब करने का अधिकार क्यों दिया है? तो उसके लिए मैं सोच, मेरे को लगा उसको समझाने का शायद एक वीडियो ही है। तो एक वीडियो देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों लाइफ आपका ऐसा है, सो इतनी सारी परेशानियां क्यों आती है। खाली 1 मिनट का ही है, साउंड का जरूरत नहीं है, खाली देख लेंगे चल जाएगा। 3, 2, 1 Can't do anything about it. There are 2 more shots down there.
You must have finished your meat food, right? बस बस Yes, there is one more item. ओके, क्या समझ में आया? हेलो, समझ में आया? बाजू वाले को बोले गाड़ी ऊंचू। ये कार बनाने वाला गाड़ी रोड में भेजता, भाई हर गाड़ी वाले तो नहीं करते होंगे, लेकिन ये एक गाड़ी वाला है जिसने ये सब किया। उसने गाड़ी बनाने के बाद उस गाड़ी का ऐसे ऐसे टेस्टिंग किया। कभी भी ऐसा होता है कि आप गाड़ी में जाते हैं और आपके ऊपर कंटेनर गिरता है, ऐसा होता है? किस आपने सुना है? कांडला वाले कंटेनर का पूरा, इधर कोई मुंद्रा से कोई है, कंटेनर आपके ऊपर गिरा है ऐसा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि 2 गाड़ी एक साथ फट करके भटकाया? देखा ना आपने? ऐसा टेस्टिंग किया, फिर कांच के अंदर से, फिर लकड़े के अंदर से, फिर ईंट के अंदर से सब गाड़ी को निकाला। ऐसा सब होता है क्या? कभी होता भी हो तो भी इतना सब नहीं होता है, लेकिन फिर भी गाड़ी बनाने वाला उस गाड़ी को ये सब के अंदर से भेजता है। क्यों? क्यों क्यों क्या क्यों क्वालिटी? उस गाड़ी के अंदर बैठने वाला बहुत बहुमूल्य है। हेलो, जोर से बोलिए। गाड़ी के अंदर जो बैठा है वो बहुत, अब आपके शरीर को चुटली भरो सारी गाड़ी छे। कયું मॉडल છે તમારું? मॉडल बोलो। 89 82 मॉडल છે। हम सब ये शरीर सिर्फ हमारा एक बॉडी, आउटवर्ड बॉडी, लेकिन इसके अंदर बहुत ही बहुमूल्य चीज है जो हम देख नहीं सकते। उसको आदर और सम्मान, परमेश्वर आदर और सम्मान का मुकुट पहनाना चाहता है, और बहुत बहुमूल्य है। स्वर्गदूतों के साथ एक गलती हुआ, और वो नहीं चाहता था कि उस तरह का कोई भी गलती अब अगला जो मेरा है सृष्टि, जो हम है, हमारे साथ हो, इसलिए उसको रख छोड़ा। शैतान को अनुमति दी कि तू जैसे बिगड़ा ऐसे इनको बिगाड़, और तू उससे ज्यादा सोच सकता है तो ज्यादा कर, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये लोग तेरे हाथ में आएंगे। बाजू वाले को बोलो, कितना गलत विश्वास है प्रभु को। और प्रभु ऐसा बोलना ना पड़े, आप हो मेरे साथ। प्रभु इतनी डींगे मारता है हमारे बारे में। वो ऐसा बोलता है कि मारो प्रतीक, मारो सुमित, मारता है। उसने बोला मेरा अयूब जाके देख, चारों बाजू तू फेंसिंग डाल के रखेगा तो कोई भी तेरा पूजा करेगा। निकाला फेंसिंग, जा परख के देख। तो उसका प्रहार कैसा था? वो कंटेनर सर पे गिरा अयूब के, ए धुम। एक बार नहीं, कितनी बार गिरा। बोले तेरे ऊंट सब मर गए, तेरे भेड़ बकरी सब मर गए, तेरे बच्चे सब मर गए, एक के पीछे एक। तो चुनौतियां वो आने देता है, क्योंकि एक तो वो चाहता है कि
जो बिगाड़ स्वर्गदूतों में हुआ, वो सारे बिगाड़ से होकर हम उस पर विजय होकर बाहर निकले। और दूसरी बात, उसको विश्वास है कि हम वो कर सकते हैं। हालेलुया। उसको विश्वास है कि थोड़ा सा हेल्प मिल जाए तो हम वो कर पाएंगे। दूसरी बात कि हमने शैतान को इतनी इजाजत हमारी गलती से ही दी, तो वहां पर मैं जाना नहीं था। तो आदम और हव्वा ने पाप किया, तब जाकर हमारे अधिकार में जो दिया था वो सब उसने हमसे छीन लिया, और उसका फायदा उठाकर अब वो बहुत तीखा प्रहार करता है। हम देखते हैं कि इजराइल के इतिहास में हम देखेंगे तो उसको इजराइल से बहुत नफरत थी। इजराइल का इतिहास शुरुआत से लेकर अभी भी देख लो, आज भी जब हम ये प्रचार सुन रहे हैं तभी भी इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में नफरत है कि नहीं? बहुत नफरत है। उसके सपोर्ट करने वाले लोगों के बीच में भी फूट है कि इनको कुचल देना चाहिए कि इनको बख्श देना चाहिए। और वो इसलिए है क्योंकि शैतान नफरत करता है इजराइल से। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इजराइल सही कर रहा है, पर एक सत्य जो हमें समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो वाचा के लोग हैं। प्रभु ने उस राष्ट्र के साथ वाचा किया था, इसलिए शैतान को उससे नफरत है। प्रभु की तरफ से उनको बहुत सारी भलाइयां, बहुत सारे आशीष मिलते हैं, वो उसको नहीं पसंद है, और उससे ज्यादा नफरत वो हमसे करता है। तो आज मेरे संदेश के मेन मुद्दे पर जल्दी से आता हूं। लेट्स गो क्विकली इनटू द वर्सेस। वी हैव 3 मेन वर्सेस। 3 मुख्य वचन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये 3 वचन हम जानते हैं, लेकिन शैतान का नफरत को थोड़ा सा समझेंगे तो हम शायद ये नफरत उसका समझ पाए, तो हम हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को थोड़ा अलग तरीके से देख पाए। दूसरा, कि हमें शैतान से इतनी डरने की जरूरत नहीं है। वो हमसे नफरत करता है पर हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। मत्ती 16 और उसका 18। मत्ती 16 उसका 18। और मैं भी तुझसे कहता हूं, मैं तुझसे कहता हूं कि तू पत्रस है, तू पत्रस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया और बनाऊंगा। मैं इस पत्थर या पेट्रा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तू पत्रस है, पर मैं पेट्रा पर मेरी कलीसिया बनाऊंगा। और इंग्लिश में ऐसा बस, हाँ, और ठीक है, और भी पढ़ लो। और अधोलोक के फाटक, अधोलोक की फाटके उस पर प्रबल ना होंगे। प्रबल ना होगी। तो ये एक ऐसा आयत है जिसमें शैतान को रेफरेंस में लिया गया है। अधोलोक की फाटके मैं जो बांध रहा हूं उस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगी। यीशु का ऐलान है, और इस ऐलान को अभी तक वो चैलेंज नहीं कर पाए। अब वहां पर सबसे पहला बात जो मैं आपका ध्यान में लाना चाहता हूं वो है यीशु ने जो कहा, मैं मेरी कलीसिया। यीशु कहता है आई विल बिल्ड किसका चर्च? हम कभी कभी बोलते हैं ना कि पास्टर जियो के चर्च में जा रहे हैं हम। जाओ, पास्टर जियो के चर्च में जो जाएगा वो पास्टर जियो के साथ जियो फोम पे सोता रहेगा, या इधर उधर भटकता रहेगा। पर आप क्या बोलोगे, मैं कहां जाता हूं? मैं यीशु मसीह के चर्च का भाग हूं। पास्टर जियो मिलते वहां जाता हूं उनके साथ। पर कलीसिया किसका है? यीशु मसीह का है। ये पास्टर जियो का भी नहीं है, और दुनिया में कोई भी चर्च किसी के भी नाम से आप मत बुलाइए, क्योंकि कलीसिया का सर कौन है? यीशु है। कभी कभी भूल जाते हैं हम कि ये लोग, ये पास्टर, वो पास्टर, ये ऑर्गेनाइजेशन किसी का नहीं है, यीशु का है कलीसिया। अब यीशु कहता है मैं मेरी। शैतान वो सुनकर उसके ऐसे मेरी एटले शू, पोसेसिव प्रोनाउन है ना, पोसेसिव सर्वनाम। पोसेसिव क्या बोलूं हिंदी? पोसेसिव समझते हो?
पोसेसिव यानी मेरा मेरा, बच्चे करते हैं ना जो, मेरा है, सुना है ना, देखा है ना, मेरा है। यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, जो परमेश्वर का प्रतिनिधि है, परमेश्वर है, वो कह रहा है कि मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा। और वो मेरी करके जो है वो बोले या इसका है तो बस उसको मुझसे नफरत है। वो देखता है कि कलीसिया के अंदर बैठे हुए लोग सब एक समय में उसके टुकड़ी के भाग थे। आप और सब कहां थे एक समय में? बाइबल कहता है कि एक समय में तुम अंधकार में चल रहे थे, वहां से तुमको उसने अलग किया, उसने तुमको बुलाया। आप में से कई लोग अभी भी एक पांव उधर एक पांव इधर रख के खड़े। आपको मालूम नहीं है आपका पांव किधर है। संडे आता है तो लगता है लागे से हो कि हूँ चर्च नो छू। फिर सोमवार बुधवार को આમ થોડું આમ પ્રેક્ટિકલ નથી લાગતું, બધું દુનિયા વધારે સાચું લાગે છે, આપણે થોડું બુદ્ધિથી કામ કરવું જોઈએ। ऐसा असमंजस होता है लोगों को, कोई बोलना नहीं मैं देख लूंगा, फंस जाते हैं कि किधर पांव रखो। लेकिन आपने एक बार निश्चय कर लिया ना कि आप किधर हो, तो आप समझ लेना आपके ऊपर नफरत का आग बरसाएगा। कौन? शैतान। और हम में से कई लोग इसलिए कॉम्प्रोमाइज में फरते, આપણે બેવ બાજુથી ફાયદા જ જોઈએ, અહીંયા भी फायदो ત્યાં भी फायदो। ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो अपने आप को प्रतिबद्ध कर चुके हैं उनकी तरफ शैतान देखता है और कहता है कि ये पहले मेरे टीम में था, अब ये मेरे सामने आ गया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए उसको नफरत है आपसे। एक तो प्रभु आपको कहता है ये मेरी कलीसिया है, और दूसरा आप उसके टीम में से छोड़कर उसकी कलीसिया के भाग हो गए, तो ही हैज अ प्रॉब्लम विद दैट। और उस कलीसिया को वो सब मिला है जो उसे नहीं मिला। इस कलीसिया को वो ऐसे ऊंचे स्थान पर खड़ा रखने वाला है जहां पर वो रहना चाहता था एक समय में। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर मेरे लिए जगह बनाऊंगा। वो चाहता था कि परमेश्वर की जगह वो ले ले, परमेश्वर के साथ वो खड़ा रहे। कुछ उसको नहीं मिला क्योंकि वो जोर जबरदस्ती किया। प्रभु बोलता है कि तू मांग लेता, तुझे इतनी बगावत करने की क्या जरूरत थी? मेरा दिल ऐसा है कि मैं दे दूं, देख मैं दिखाता हूं। फिर उसने हमको बनाया। हम कभी कभी परमेश्वर के बारे में ऐसा सोचते हैं कि बहुत ही घमंडी है, बहुत ही अहंकारी है, उसको हमेशा आराधना चाहिए। प्रभु कहता है मेरा जो कुछ भी है वो मैं तुम्हारे साथ बांट रहा हूं। उसने हमको उसके जैसे ही बनाया, उसके सदस्य स्वरूप में बनाया, और उसके महिमा में हमको उठाने वाला है। पौलुस ऐसे कहता है कि हमें पता नहीं हम कैसे होंगे, लेकिन जब हम यीशु को देखेंगे तब हम समझ जाएंगे कि हम बिल्कुल उसके जैसे ही है, जस्ट लाइक हिम। तो परमेश्वर सब बांटना चाहता, लेकिन शैतान छीनना चाहता था, और हमको वो मिल गया। वो जानता है कि हमको मेरी कलीसिया बोलने के लिए उसने बहुत ही भारी दाम चुकाया, बहुत ही भारी दाम चुकाया। परमेश्वर आकर इंसान बनता है, महिमा छोड़कर इंसान चींटी बन जाए तो वो कंपैरिजन भी बहुत छोटा है। परमेश्वर इंसान बन जाए, वो उस हद तक नीचे आता है। नीचे आकर इंसान बनकर वो क्रूस पर अपना लहू देता है, हमको खरीदने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमको उस टीम से इस टीम में लाने के लिए। तो इतना भारी दाम उसने चुकाया है। तो शैतान जानता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसका इकलौता हमें दे दिया।
वो प्रेम जो परमेश्वर का हमारे लिए है उसको वो देखता है और वो नफरत करता है। और वो देख रहा है कि वो कलीसिया को कितना ताकतवर बना रहा है। हमको देखकर यीशु क्या बोला? तुम इस जगत के क्या हो? ज्योति हो। तुम इस पृथ्वी के नमक हो। अभी आगे वो कह रहा है कि तुम्हारे खिलाफ अधोलोक की फाटकें भी प्रबल नहीं होगी। आगे हम वचन देखते जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि उसने हमें कितना सामर्थ्य और ताकत से भर दिया है। हम जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम है, हमको उसने इतना सामर्थ्य दिया है और हमको वो क्या बना रहा है? ही इज मेकिंग अस अ पावरफुल फोर्स। अच्छा, उसको अहमदाबाद शहर में कुछ करना है, जब तक हम कलीसिया यहां पर है वो नहीं कर सकता है। सुन रहे हो? उसकी पूरी योजना वो रिलीज नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे होने से क्या हुआ? शायद आपके यहां होने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रभु की विश्वास योग्यता यह है कि आप यहां पर हो तो पवित्र आत्मा भी अपनी सामर्थ्य और उपस्थिति के साथ यहां पर है। सुन रहे हो? आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप संगति कर, इसकी वजह से नहीं। आप विश्वास योग्य हो इसलिए नहीं, प्रभु विश्वास योग्य है तो उसके कलीसिया के साथ उसका पवित्र आत्मा है। और जब तक पवित्र आत्मा है, शैतान अपना योजना नहीं रिलीज कर सकता। लेकिन वो जानता है कि हमारे अंदर कितना सामर्थ्य है। हम अगर जाग जाए, बाजू वाले को बोलो जागना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए वो हमको सुला के रखता है। मैं बताता हूं आगे, जो 3 वर्ष में आज बोलूंगा उसमें आप समझ जाओगे कि उसकी नफरत और उसके नफरत के साथ जुड़ी हुई उसकी योजनाएं कैसी है। तो एक तो कि वो हमें मेरी कलीसिया ऐसा बोलता है। दूसरा, वो कहता है कि मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा, आई विल बिल्ड। उसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में शामिल होगा। वो कलीसिया, ओवरऑल कलीसिया को बांधेगा, एक एक करके हमको भी बांधेगा। उसका मतलब है कि अगर हम कलीसिया के भाग है, हम सबको उसने बुलाया है, तो हम सबके जीवन में उसकी योजना है। कलीसिया को बांधेगा यानी ऐसा नहीं है क्या हम घर बनाएंगे। अगर निखिल बोलता है कि मैं घर बनाऊंगा, तो बाहर का दीवार अकेला बना के चला जाएगा कि घर बना दिया, अभी रहो अंदर, चलेगा? उसको फाउंडेशन से लेके प्लम्बिंग, वायरिंग और क्या क्या, पानी का स्लोप, हाँ तो वायरिंग में आ गया। प्लम्बिंग, वायरिंग, फिर कितने कमरे, कितने लोग, कितना बड़ा रसोई, सब ध्यान में रख के सब चीज उसको बनाना पड़ेगा, तब जाके वो घर बनेगा। तो वो बोलता है कि मैं कलीसिया को बांधूंगा, तो हम ऐसा ना सोचे कि बाहर से एक बिल्डिंग बना देगा, उसके अंदर के हर चीज को वो बना रहा है। ही इज बिल्डिंग अस। तो वो हमारे अंदर इन्वॉल्व है। किसी आप में से किसी ने घर बनाया है? घर बनाया है? नहीं बनाया नहीं, आप कड़िया बने ऐसा नहीं पूछ रहा हूं मैं। घर बनाया नहीं, आप उसमें इन्वॉल्व रहे? मैंने बनाया है, केरल में बनाया, इधर नहीं। तो उसके प्लान से लेकर उसके लास्ट तक कितना एंगेज था वो मुझे पता है, उसके हर चीज में। उसके बाद भी अभी भी बांधना तो चालू ही है, अभी भी काम खत्म नहीं। घर एक ऐसा बड़ा खड्डा है जो कभी भरता नहीं। उसमें कितना भी डालो दिखाई ही नहीं देगा। वो दुकान में बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन घर पे आके वो एकदम मामूली हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि और करते हैं, और करना है। प्रभु बोलता है मैं मेरी कलीसिया को, हम सोच रहे कि यार पता है वो नहीं, आई जाना यार, बहुत है क्यों, खत्म हो जाए, तू आ जाए, हम सब फिर हालेलुया करके उड़ते रहेंगे। थक गए दुनिया में,
अब मोदी जी थी थक ही गया, महंगाई से थक गए, बेरोजगारी से थक गए, परेशानियों से थक गए। प्रभु बोलता है मेरे घर में थोड़ा और बांधना है, आ कलर टोन थोड़ું बराबर નથી, મને લાગે છે બે पेंटिंग होवा चाहिए, थोड़ा और लाइटिंग में थोड़ा वॉटेज कम पड़ गया। हेलो अब्राहम, आपने घर का काम खत्म कर दिया, कुछ तो बाकी रखा है ना, कुछ तो प्लान होगा ना बाकी है। देखो हाँ बोल रहा धीरे से, वो बेचारा रोका इसलिए कि यार बजट थोड़ा टाइट हो गया, या आप परेशान हो गए कारपेंटर से, बोले હવે 2 મહિના रजा જોઈએ, પછી બોલાવીશ, पर काम खत्म नहीं हुआ है। See, that's why God is excited about His church. वो देरी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो और लोगों को शामिल कर रहा है। आज सबसे ज्यादा गति से बढ़ने वाला कौन सा संस्था है या कौन सा ऐसा गुट है? कलीसिया। हर दिन हजारों लोग उसमें जुड़ते जाते हैं। उसने तब शुरू किया था, आज तक वो काम रुका नहीं है। वो इन्वॉल्व है हम सबके जीवन में। ही इज वेरी इंट्रिकेटली इन्वॉल्व इन नॉट जस्ट अभी हम क्या करेंगे, हम हमारे भविष्य में क्या करेंगे। और ये परमेश्वर के लिए भी एक अलग तरह का काम है, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है। क्या है? सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता को क्या करने का? उसने जब जो कुछ भी बनाया उसने ऐसे बस बोल के बना दिया। उसने इंसान को भी बनाया तो फटाफट बना दिया। लेकिन कलीसिया के बारे में वो ऐसा नहीं कहता, आई विल क्रिएट माई चर्च, आई विल मेक माई चर्च। ऐसा नहीं बोला। वो क्या बोला? आई विल बिल्ड माई चर्च। यानी एक एक करके, एक एक ईंट बाई ईंट समय लेकर, सोच कर, रख कर, पास से, दूर से, 2 लोगों को और बुलाकर। समझ रहे हो? हम हमेशा जब बिल्डिंग प्रोसेस में होते थोड़ा सा समय लेकर, फुर्सत से बना रहा है। बाजू वाले को बोले फुर्सत थी बनावे छे। हाँ, सब भाई लोग बोलते हैं, आ डायलॉग में कीधु छे। ये डायलॉग का इस्तेमाल किया है मैंने कॉलेज में, कैंटीन के वहां बैठकर मुड़ के देखे, फुर्सत थी बनायु छे। गाड़ी सब लोग का पता नहीं दिमाग कहां जा रहा है। हाँ, और वो जानता है कि हम सब उस कलीसिया के अंदर एक छोटे से टुकड़े हैं जिसको उसके नींव, कॉर्नर स्टोन के साथ जोड़ा गया है। वी आर ऑल कनेक्टेड टू द कॉर्नर स्टोन। उस बिल्डिंग में एक कोने का पत्थर है और उस कोने के पत्थर से अलाइन कर करके उसने हम सबको रखा है। हमारा उसके साथ हमेशा के लिए रिश्ता जुड़ गया है। वो बांध रहा है, समय लेके बांध रहा है, और हमेशा के लिए ये सब देखकर उसको नफरत होता है। फिर वहां पर ऐसा भी लिखा है कि मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा और अधोलोक की फाटकें उस पर प्रबल नहीं होगी। यानी अधोलोक कुछ नहीं कर पाएगा। इस कलीसिया को का कुछ भी वो बिगाड़ नहीं पाएगा। इनफैक्ट इस कलीसिया के लिए परमेश्वर ने इस तरह से किया है। पढ़िए 1 जॉन, यू कैन रीड दैट, 1 जॉन 3:8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यीशु एक इंसान का रूप धारण कर फ्रंट रो में आके बैठा है और वो कह रहा है कि मैंने शैतान के कामों को नाश कर दिया है। और दूसरा पढ़िए जो नेक्स्ट, कोलोसियंस 2:15। ये भी हम जानते हैं वर्ष, खाली याद दिला रहा हूं। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। कौन से प्रधानताओं को? शैतान और उसके सारे शिंगड़ियों को नीचे उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा। तो ये उसका हालत है। उसको ऐसा कर दिया है
कि अधोलोक की फाटक है अब हम पर कुछ भी, यानी अधोलोक हम पर कुछ नहीं कर पाएगा, फाटक को छोड़ो, अधोलोक हम पर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको उतार दिया है, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है, उनके कामों को नाश कर दिया है। तो अब उनके पास कोई चारा नहीं है, थोड़ा बचा कुचा ताकत है। वो चिपकली जब गिरता है तो चिपकली से भी डेंजर होता है उसका पूंछ जो गिरता है। छोटा था तो मैं बड़ा सोचता रहता था कि पूरा शरीर था तो इतना नहीं हिलता था। नहीं देखा, देखा ना आपने, देखा है चिपकली का पूंछ, देखा है। और हमारे केरला में भी चिपकलियां है? छोटे छोटे, कोई ग्लैमर नहीं है, जरा शो नहीं। यहां की चिपकली मेरे को लगता है अमूल का दूध पीते हैं, खट्टे खट्टे, और पूंछ छोड़ के जाते हैं तो इतना जान उसमें ना। शैतान का हालत ऐसा है, वो पूंछ डाले, हम पूंछ देख के खड़े रह जाते हैं कि वो हलचल जे यार, लेकिन उसमें कोई, मैं देखते ये सर नहीं है, पाँव नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है, हलचल बहुत है। नहीं नहीं, यीशु ने शैतान के सर को कुचल दिया, अब उसका पूंछ हिल रहा है। पूंछ देख, बाजू वाले को बोलो, पूंछ जो है बीवान नहीं। अभी कोई आपके पास आए डर के कि बहुत डर लागे शैतान का करी नाक से, क्या बोलवाना, क्या बोलने का? पूछ नहीं, उसके कामों को उसने नाश कर दिया है, उसको उतार दिया है, खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है। हालेलुया। इसलिए वो हम पर प्रबल नहीं हो सकता है। अच्छा, उसमें आगे ऐसा लिखा है कि अधोलोक की फाटकें भी प्रबल नहीं होगी। यानी ये लायंस हॉल का फाटक किधर है? मेरे घर के बाहर है, लायंस हॉल के बाहर है। तो अधोलोक का फाटक किधर है? अधोलोक के बाहर है। तो हम कहां खड़े हैं? नहीं, हम यानी कलीसिया यहां पर, हमको यहां का ये प्रभु जब बता रहा है तो हमको कहां खड़ा किया है? हम कहां खड़े हैं? कुछ लोग 5 स्टार होटल में, कुछ लोग घर में, कुछ लोग ऑफिस में, कुछ लोग टूर पे, लेकिन कुछ लोग अधोलोक की फाटकों के बाहर खड़े हैं। और वहां क्या कर रहे हैं? वहां क्या कर रहे हैं? बाजू वाले को बोलो आज सेल्फी लेवन जगह न थी। पता नहीं, हम आज मैं ट्रैफिक जंक्शन पे खड़ा था सुबह, मेरी बेटियां गवाह है, इधर हम रिक्शा में बैठे, उधर दूसरा रिक्शा है, और रिक्शा वाला मोबाइल निकाल के, मुझे पहले लगा ये हमारा फोटो क्यों ले रहा है, फिर पता चला वो खुद का सेल्फी ले रहा है। अले तारी हालत जो, सेल्फी लेने के लिए नहीं है अधोलोक का फाटक। क्या है? किसके लिए है? हैं? इधर क्यों खड़े रहने का? मेरा घर संभालने के लिए इधर खड़े रहने का? हम अधोलोक के फाटक पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम अधोलोक पे धावा बोल रहे हैं। वी आर देयर टू अटैक। और कोई मेरे को सीनरी समझ में नहीं आता है। अधोलोक की फाटक प्रबल नहीं होगी का मतलब क्या है? कि हम अटैक कर रहे और वो हमारे अटैक को झेल पाएगा।
ये प्रभु बोल रहा है अपने कलीसिया के विषय में। हमारे दिमाग में पिक्चर उल्टा है કે હાય શૈતાન મારા ઘરના ફાટકોની બહાર ઊભો છે અને હું એના સામે પ્રબલ નહીં થતો, એ મારા પર ચડી જશે. હાય 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 પ્રાર્થના કરજો મારા માટે, ઉપવાસ સાથે प्रार्थना करजो. सुन रहे हो? तो प्रभु ऐसा नहीं बोला है. प्रभु बोला है कि जो कलीसिया का है ना वो फ्री घूमेगा, वो ऐसा कोई फाटकों के अंदर, क्योंकि अनंत काल में, बाजू वाले को बोलो स्वर्ग में फाटक न थी. हम स्वर्ग करके, मैं ना ऐसा स्वर्ग करके मैं गूगल सर्च मारता हूं ना, तो ये बड़े बड़े दरवाजे दिखते हैं, तो हम ऐसे समझते हैं कि वही होगा सब. लेकिन स्वर्ग में दरवाजे नहीं है. पता है आपको क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ऐसे दीवारों के अंदर से जाने वाले लोग हैं. मुका कोई दरवाजा हमें रोक नहीं पाएगा, हम ऐसे आर पार जाएंगे. तो फिर फाटक लगा के दरवाजा लगा क्या मतलब है? बाजू वाले को बोलो स्वर्ग में जवन से, जन्नत में नहीं. नहीं समझे? जन्नत में फाटक है. इसका मर्म आज रात को समझ में आएगा, मुझे फोन करना. जन्नत में फाटक है, स्वर्ग में फाटक. तो वहां पे बड़ा फ्री घूमने का अपने को, और हमको ऐसा 10-10 शहरों का अधिकारी बनाएगा. समझ रहे हो आप? पूरा ऐसा गैलेक्सी विवेक ब्राउन. ये आपको क्या लगता है? ये साइंटिस्ट ऐसे बोलता है कि 500 बिलियन गैलेक्सी. कितने? 8 बिलियन में तो ये पृथ्वी भर गया अभी. 500 बिलियन गैलेक्सी किसके लिए? मैं केरल जाता हूं तो वहां पे सब हमारे गुजराती टूरिस्ट भाई बहनों को सब देखकर सोचता हूं कि यार अब बहुत टाइम दिया लोगों पास. नहीं, पर वो टाइम भी है, लेकिन वो लोग प्लानिंग भी करते. कहीं भी जाओ, दुनिया में कहीं भी जाओ, आप टूरिस्ट जगह पे गए तो हर 10-15 मीटर में आपको गुजराती सुनाई देगा. टूरिज्म के बड़े शौकीन है. तो ये एक यूएसपी, सेल पॉइंट. अगर आपको स्वर्ग के बारे में बताना है कि તમારે ઇટર્નલ ટૂર પર જવું છે, ગેલેક્સી થી ગેલેક્સી ફર્યા કરી છે, આવો તમે જોડાઓ. શું છે ફીસ? મફત. ओह, गुजराती लोगों को एक शब्द जो पसंद है वो है मफत. मेरे यहां एक वर्कर आता है, उसका नाम भी मफत है. मैं सोचता कि इतना पसंद है मफत. कहां थे हम? अधोलोक की फाटक है. हाँ, तो स्वर्ग में फाटक नहीं है. तो इसलिए हमको यहां से ही सिखा दिया है कि तुम्हें तुम्हारे फाटकों ની અંદર રહેવાનું, घबरा घबरा के रहने का नहीं. यू हैव टू बी बोल्ड, कॉन्फिडेंट. कलीसिया कैसा होगा? निडर होगा. कलीसिया कहीं भी जाने के लिए डरेगा नहीं. अधोलोक की फाटकें तुम पर प्रबल नहीं होगी. उसका मतलब है कि तुम अधोलोक तक भी जाओगे तो भी तुमको आता देखकर वो फाटक बंद कर देगा. नहीं समझे? गुरप्रीत आ रही है यार, अरे विजय आ रहा है. आप ऐसे एक इलाके से एक इलाके जाओ ना, तो ट्रैफिक वाला आपको जगह नहीं देता होगा, लेकिन अनदेखी मंडलों में आपके लिए जगह बन रही होगी. कलीसिया ऐसे दो बाजू पांव रखने वाले नहीं.
अगर आप कलीसिया हो तो आप समझिए ये प्रभु का वचन है, आपके बारे में क्या बोलता है। इसलिए शैतान को आपसे नफरत है, इसलिए वो जंगली बीज बोता है ताकि आप आपका फल उत्पन्न ना करो। वो आपको मार नहीं सकता है, लेकिन वो आपके काम को बिगाड़ सकता है, आपकी सोच को बिगाड़ सकता है। इसलिए वो आकर आपकी ताकत, आपकी असलियत, आपकी औकात आपको भुला देगा, आप क्या हो भुला देगा। सो व्हेन यू मूव थ्रू दिस सिटी, आपको ऐसा लगेगा कि क्या ऐलान कर रहे। आई थिंक वी शुड चेंज द वे वी सी थिंग्स। हम जब चल के कहीं भी जाएंगे तो हम स्वर्ग के राज्य को, उसके ताकत को, उसकी ज्योति को, उसके अंदर के स्वाद को सब लेकर पहुंच रहे हैं। किसकी ताकत कि हमारे सामने खड़ा हो, लेकिन हम पहले से डरे हुए हैं। कोई RSS VHP कोई तो नहीं है, क्या है अंदर। बाहर से तो हम ऐसे नॉर्मल ही है, पर अंदर से हम सब एकदम डरे हुए कि चुप रहो, चुप रहो। सोसाइटी में कुछ होगा तो हाँ, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्धि जगह जैन है, आओ पटेल साहब, शाह साहब, देसाई साहब, आओ यहाँ, ऐसा करके शुरू नहीं हो जाने का। पर मौका देख के आप बात कर सकते हो, और हमको वो याद रखना चाहिए कि हम कौन है। अधोलोक की फाटक के प्रिवेलिंग, वी आर सपोज्ड टू बी एग्रेसिव, और अधोलोक रहेगा डिफेंसिव। हम आक्रामक और वो रक्षात्मक। हम अटैक करेंगे, उसका मतलब अटैक करने वाला डिक्टेट करता है कि युद्ध कैसे चलेगा, कितना लंबा चलेगा। ये किसकी ताकत है? ये उस कलीसिया की ताकत है जिसके बारे में यीशु कहता है कि ये मेरी कलीसिया है और मैं इसको बांधूंगा। और वो बांध रहा है, वो बांध रहा है, वो बना रहा है, हमको मजबूत बना रहा है। उसका काम खत्म नहीं हुआ है। पहला थिस्सलुनी 2:18, मैं शायद इतना ही ले पाऊंगा आज। इसलिए हमने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा। हाँ, अब ये पौलुस कह रहा है, पौलुस थिस्सलुनियों को कह रहा है, एक बार नहीं 2 बार मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन परंतु शैतान ने हमें रोके रखा। शैतान ने हमें रोके रखा। तो अब इससे आपको क्या समझ में आता है? बोल कौन रहा है? पॉल यानी कौन? पॉल यानी कौन है कि नहीं? पॉल के सामने हम क्या है? पॉल ने प्लान बनाया कि मैं आऊंगा तुमको मिलने, लेकिन पॉल को रोका किसने? एक बार होता है तो वो एक्सीडेंट होता है, 2 बार होता है तो वो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। बोलते 2 बार मुझे रोका, मैंने 2 बार चाहा आना, लेकिन 2 बार रोका। आप इसको एक युद्ध के जैसे देखे तो दोनों बार युद्ध कौन, छोटा सा जो युद्ध हुआ वो हारा कौन? पॉल हारा। छोटा युद्ध, लड़ाई समझ लो। 2 बार वो तैयारी कर कर थिस्सलुनी जाना चाहता था, लेकिन दोनों बार उस लड़ाई में पॉल पीछे हट गया, क्योंकि अड़चन, विरोध, अवरोध कहां से आया? शैतान की ओर से। वो समझ गया कि शैतान ने रोक दिया है, हम नहीं आ पाए। तो उसका मतलब है कि शैतान जानता है कि वो हमें कुछ कुछ लड़ाइयों में हरा सकता है, और वो हरेगा भी। इसलिए बोला है कि अधोलोक की फाटके तुम पर प्रबल नहीं होगी। उसका मतलब है कि वहां पे भी वो घमासान युद्ध लड़ेगा। वो जल्दी से हार मानने वाला नहीं है, वो डर जाएगा, वो पीछे हटेगा, फाटक बंद भी करेगा, लेकिन
वहां पर से भी वो तुम्हारे साथ बहुत गहरी लड़ाई लड़ेगा और वो कुछ कुछ लड़ाइयां जीत जाएगा, लेकिन बड़ा युद्ध जो है वो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। आपकी जिंदगी की बड़ी लड़ाई, बोलिए, हम जीतेंगे। छोटी छोटी लड़ाइयां शैतान जीतेगा, कभी कभी हमें पटकेगा वो, कभी कभी हमारे प्रमोशन को रोकेगा, कुछ आशीषों को आने से वो अड़चन बनाकर हमारे पास उसको आने नहीं देगा। लेकिन आज कह रहे थे ना कि सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर। अंत में जो युद्ध है उसका जीत तो हमारे नाम ही लिखा है, वो विश्वास होना चाहिए। देखो, जब पहली बार मैं इसके बारे में प्रचार कर रहा था तो तब एक बहुत ही खतरनाक सोच प्रभु ने दिया था मेरे को कि कितने सारे साम्राज्य, बड़े बड़े साम्राज्य इस इतिहास में पृथ्वी पर रह चुके हैं। बेबीलोन जानते हम, अशूर जानते हम, इजिप्ट जानते हम, पर्शिया जानते हम, ग्रीस जानते हम, ऑटोमैन अभी तक था टिल द 18th 19th सेंचुरी। मुगल जानते हम, अभी तक मुगल साम्राज्य का दबदबा भारत से नहीं उठा है। फिर चंगेज खान, ब्रिटिश, पोर्तुगल, फ्रांस, बड़े बड़े साम्राज्य। उसमें सबसे शायद ताकतवर रोम था, वो लंबे समय तक जो राज करने वाला। लेकिन कहां है ये सब? वेयर आर दे? कहां गए सब? अपने अपने समय में बहुत ही दबदबे में थे, लेकिन कहां गए सब? सब खत्म हो गए। किसी का इजिप्ट है, आज भी है इजिप्ट, लेकिन सिर्फ वहां पर टूरिज्म चलता है। ये सारे साम्राज्य बड़े ताकत से परमेश्वर के कलीसिया के खिलाफ भी कई सारे उठे, वो भी सब खत्म हो गए। लेकिन यीशु ने जब ये ऐलान किया होगा ना, इधर कौन है 33 साल का, 33 इयर्स का कोई है? 33, 32, कौन? वो स्टेज पे ही है। ये बोलता है, अगर समझ लो, ये विवेक के पास ने, ईवान के पास सब जाके बोलता है कि मैं कुछ बांधूंगा અને દુનિયાની નહીં, ઇતિહાસની કોઈ તાકાત, ઇતિહાસની બી નહીં, અધોલોકની બી કોઈ તાકાત પ્રબલ નહીં થાય. શું પીધું અલ્યા તે સવારે? લીના ગામડે ગઈ છે? અરે નહીં, એને તને પૂછું. આવી આવી વાતો કરે, अधोलोक ने और बड़ी बातों. अब समझे, यीशु मसीह बोल रहा था तो इतना ही था, ये ही उम्र का था. और ये उम्र का आदमी, तब वैसे बुजुर्ग लोग सब बैठे थे, मेरे जैसे बुजुर्ग लोग सुन रहे थे. अच्छा, पर यीशु जो बोला, आज 2000 साल हो गया है, आज भी उसका काम आगे बढ़ रहा है. कितने लोग आकर कलीसिया को खत्म करने की कोशिश की, बाइबल खत्म कर दिया, फाड़ दिया, मसीहों को जला दिया, मार दिया, धमकी दिया, सब जगह पर. एक ही आप सोचिए, यही एक हमारी समाज है जिसके ऊपर इतना सारा प्रहार हुआ है, लेकिन बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते. जितना दबाओ उतना बढ़ते. क्यों पता है? क्योंकि उसके पीछे कौन लगा है? परमेश्वर खुद लगा. मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा और अधोलोक की फाटकें उस पर प्रबल नहीं होगी.
तो इसलिए जल्दी से निर्णय कर लो कि कौन से साइड में खड़े रहना है और उस साइड में जम जाओ, क्योंकि उस साइड में ताकत है, साइड में सामर्थ है, उस साइड में ऐसा कुछ है जो संसार के हर ताकत के ऊपर है। उस साइड में आजादी है, आप बड़े फ्री होके घूम सकते हो, डर डर के जीने की जरूरत नहीं है, बड़े आजाद, क्योंकि आप जानते हो कि आपका कंट्रोल किसके हाथ में है, आपका भविष्य किसके हाथ में है। बहुत सारी कहानियां हैं, कभी मेरे को मिलो पर्सनली तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से प्रभु हमारे भविष्य का भी सब बातों को संभाल लेता है। सुन रहे हो? हम जो इतना सोचते रहते हैं कि यार क्या होगा अगले साल, क्या होगा 5 साल, क्या होगा 10 साल, सोचो, बुराई नहीं है, प्लान भी बनाओ, लेकिन कुछ हो नहीं तो ऐसा डिप्रेस फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाने का। प्रभु जानता है, उसकी एक योजना है, वो कलीसिया बांध रहा है और उस कलीसिया में उसने आपको डाल दिया है, तो कलीसिया के साथ साथ वो आपको भी वो सुंदर करेगा। ये बात अब्राहम समझ गया था। बैठ जा। हाँ, ये बात अब्राहम समझ गया था, इसलिए उसने कहा कि उसने एक पृथ्वी पर कोई अपना घर बनाया नहीं, वो तंबुओं में रहता था, तंबुओं में, क्योंकि वो समझ गया कि मेरा सृष्टिकर्ता एक घर बना रहा है। हालेलुया। उसका मैचिंग मैं नहीं कर पाऊंगा, उसमें जब मुझे जाना है तो इधर तंबू में मेहनत क्यों करूं। कुछ लोग तंबू के बारे में बहुत टेंशन है। रोमिल तंबू कितने टाइम से बना रहा है, तंबू बहुत लंबा, भी बदल, बंद कर, घुस तंबू में। हम लोग सबको चिंता है कि हमारी सबकी आलीशान तंबू है, कब बनेगी। बनाओ, प्रभु आपको उसके लिए समय देता है तो वो करिए, लेकिन तंबू तंबू कर कर घूमिए नहीं, है ना। वो तंबू के बारे में सोच सोच कर आप टाइम बर्बाद करिए नहीं। तंबू वंबू बनाइए, निखिल जैसों का घर चलेगा, सॉरी, निखिल जैसों का तंबू चलेगा। पर हम याद रखें कि प्रभु और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महान, जो कोई आंख देख नहीं सकता, कोई आंख ने सुना नहीं, आंख ने देखा नहीं, कान ने सुना नहीं, किसी के मन में सोच आया नहीं, तो प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है। और वो ये सब बाइबल सब पढ़कर शैतान बैठा है, बोले यार कोई नहीं देखा એટલે मैं भी नहीं जो। शैतान सोच रहा होगा मैं भी नहीं जो, એવું તો શું બનાવે, એટલે હું તો સ્વર્ગમાં હતો, હું તો સ્વર્ગના સિંહાસનના ऊपर હતો, ऊपर से तो व्यू और भी अच्छा मिलता है, तो भी मैं नहीं जो। किसी के मुंह से हालेलुया तक नहीं आ रहे थे, जो क्या करे यार, इतना सब बोलने के बाद भी, अरे शैतान के भी आंख में नहीं आया, कान में नहीं आया, दिमाग में नहीं आया, वो प्रभु हमारे लिए, वो जानता है, इसलिए वो तुमसे नफरत करता है। बाजू वाले को बोलो, जंगली बीज आएगा, अपना टाइम आएगा। छिपने का स्थान है यीशु, हिम्मत का कारण है यीशु, वो मेरा बल, वो मेरा गढ़ है, मेरा दृढ़ गढ़ यीशु। छिपने का स्थान है यीशु, हिम्मत का कारण है यीशु, वो मेरा बल, वो मेरा गढ़ है, मेरा दृढ़ गढ़ यीशु। चढ़ाई करे सताने वाले और छावनी डाले गर बैरी मेरे। एक और बार, चढ़ाई करे सताने वाले
जब बैरी मेरे, थोड़ा टाइम दो उनको, मैं ठोकर ना खा, ऐलान करिए, कभी ना मैं घबराऊंगा, मैं ठोकर ना खाऊंगा, कभी ना मैं घबराऊंगा, क्योंकि दृढ़ है जो मेरा गढ़ है यीशु। छिपने का स्थान है यीशु, हिम्मत का कारण है यीशु, वो मेरा बल, वो मेरा गढ़ है, मेरा दृढ़ गढ़ यीशु। छोड़ दे घर मेरे घर वाले, घेरे मुझे कर द्रोही बड़े, वो छोड़ दे घर मेरे घर वाले, घेरे मुझे घर में बड़े, मैं मूर्छित ना होऊंगा, मैं विश्वास ना तजूंगा, मैं मूर्छित ना होऊंगा और विश्वास ना तजूंगा, वो क्योंकि जो मेरा गढ़ है यीशु। छिपने का स्थान है यीशु, हिम्मत का कारण है यीशु, वो मेरा बल है, वो मेरा गढ़ है, मेरा दृढ़ गढ़ यीशु। संभालेगा मुझे यीशु, संभालेगा इस जीवन में भलाई देखूं, संभालेगा मुझे यीशु, संभाले इस जीवन में ही भलाई। एक और बार, संभालेगा मुझे इस जीवन में भलाई देखूं, वे तुझे संभालेगा, तुझे बाजू वाले से कहिए, तू भलाई देखेगा, संभालेगा तुझे यीशु, संभाले और इस जीवन में ही भलाई देखेगा। आनंद घर में पहुंचूंगा, रूबरू मेरे यीशु, ओ यीशु को मैं देखूंगा। छिपने का स्थान है यीशु, एक और बात, छिपने का हिम्मत का कारण है यीशु, वो मेरा बल, वो मेरा गढ़ है, मेरा दृढ़ गढ़। नहीं, कभी कभी ये जो शब्द जो होते हैं ना, हमारे शब्द हमें रॉन्ग पिक्चर दे देते हैं ना। भाई छिपने का स्थान है जो, अभी तक तो आप बोल रहे थे हिम्मत से घूमना, अभी हमको छिपने को बोल रहे हैं। ऐसा सोच आपको नहीं आया कभी? तो मेरे को याद आया कि शेर के बच्चे होते हैं ना, वो शेर के पीछे छुपते हैं, लेकिन शेर छुप रहा होता है क्या? हेलो, शेर आगे बढ़ रहा होता है। तो हम छिपते हुए भी, हालेलुया। एक और बार, छिपने का स्थान है यीशु, हिम्मत का यीशु, वो मेरा बल, वो मेरा गढ़ है, मेरा दृढ़ गढ़ यीशु। We give you praise, we give you praise, Lord we thank you। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं।
स्तुति करते रहे, उसको धन्यवाद देते रहे। हमारी योग्यता से बढ़कर हमें देने वाला, हमारी कल्पना से बढ़कर हमें देने वाला, हमारे मांगने से बढ़कर हमें देने वाला। प्रभु, हम कई बार कुड़कुड़ाते हैं कि इतने परेशानियां क्यों, इतनी मुश्किलें क्यों, लेकिन कई बार हम उस पूरे पिक्चर को भूल जाते हैं। तू जंगली बीज उस दुश्मन को बोने देता है, क्योंकि उसमें भी तेरी योजना है। तू हमको परख रहा है, हमको तैयार कर रहा है। हम कई बार सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या किया कि हमारे साथ इतना सब हो रहा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो आशीषें तूने हमें दी है, जो प्रतिफल जो हमें तू देने वाला है, जो प्यार तूने हमारे लिए दिखाया है, वो सब देखकर हमसे नफरत करने वाला कोई है। वो उन चीजों की अहमियत जानता है। वो चाहता था, उसे नहीं मिला, तूने हमको दिया है, और इसलिए वो अपनी नफरत जब हम पर आने देता है, हम कई बार भूल जाते हैं। हम उस दर्द में, उस पीड़ा में, उस अकेलेपन में, उस हताशा में हम जो नहीं बोलना चाहिए बोल देते, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच लेते हैं। कुछ ऐसे जगहों पर हम जाकर छुप जाते हैं जहां से कई बार हमें निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हम देख रहे थे कि कैसे तू हमें बांध रहा है, तू हमें अपना बुलाता है और तू हमें बांधता है, और तूने हमें एक ऐसी जगह पर रखा है जहां पर हम छुपते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। तेरा वचन कहता है कि अधोलोक की फाटकें, जहां पर अधोलोक की ताकतें छुपी हुई है, हम उस पर जाकर चढ़ाई करेंगे और वो हम पर प्रबल, they will not prevail। थैंक यू लॉर्ड। वो ये सब बातें प्रभु जी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, हमारे दिमाग पर इसका कब्जा हो जाए। हम इन बातों को आगे रखें। जब हम इस शहर में अलग अलग जगहों पर जाते हैं, हम कदम रखते हैं, तो हम भूले नहीं कि हम कौन हैं। हम स्वर्ग की ताकतें, स्वर्ग की सारे वादे, स्वर्ग को ही लेकर हम एक एक जगह पर पहुंचते हैं। प्रभु जी, तेरे इस राज्य को हमारे शहर में हम देख पाए, और भी लोग इसमें जुड़ पाए, शामिल हो पाए, उसके लिए तू हमारा इस्तेमाल करना। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। समस्याएं है, तकलीफें है, लेकिन तेरी जय हो, तेरी जय हो। मैं ठोकर ना खाऊंगा, मैं ना घबराऊंगा, मैं मूर्छित ना होऊंगा, मेरे विश्वास को मैं ना तजूंगा, क्योंकि दृढ़ है जो मेरा गढ़ है। हालेलुया, तू मेरा गढ़ है, इसलिए धन्यवाद। हम तुझ पर खड़े हैं, तुझ पर निर्भर है। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, उसके ऊपर वो जय पाते आगे बढ़ते जाए, तो उनके साथ है, इसलिए धन्यवाद। महिमा तू प्राप्त करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।